अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 के हतमी नताइज रोकने का हुक्म दे दिया। मिफ्ता इस्माइल की दोबारा गिनती की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन कमीशन 4 मई को लीगी रहनुमा की दरखास्त सुनेगा। तमाम उम्मीदवारों को नोटिस जारी। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से NA 249 में दोबारा गिनती की दरखास्त की थी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना देकर अच्छा किया। NA 249 में दोबारा गिनती के बजाय री पोलिंग होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के जीतने पर सबने तनकीद की। जब इस्लाहात के लिए तैयार नहीं तो फिर रोए भी नहीं। NA 249 में कम टर्न आउट रहा। सब धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं। यही सब डस्का और सेनेट इलेक्शन में भी हुआ। वजीर आजम इमरान खान इंतखाबी इस्लाहात के हक में बोल पड़े। कहा, 1 साल से ओपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर ताउन का कह रहे हैं। इस्लाहात का मकसद मौजूदा इंतखाबी निजाम को बेहतर करना है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कराची के हल्का NA 249 में वोटों की दोबारा गिनती कराने का मुतालबा कर दिया। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोबारा गिनती कराएं, ये हमारा आईनी हक है। मरियम नवाज ने कहा, जीत शफाफ है तो दोबारा गिनती में परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुस्तरदशुदा वोट जीत के फर्क से ज्यादा हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं, NA 249 में सूबाई हुकूमत ने कोई मुदाखलत नहीं की। पीपल्स पार्टी की जीत को धांधली के नारों से छुपाने की कोशिश की जा रही है। सईद गनी बोले, PPP ने खुद साख्ता पोल्स की बुनियाद पर NA 249 का इलेक्शन नहीं जीता। मिफ्ताह साहब रोने धोने के बजाय शिकस्त तस्लीम करें। हुकूमत का यौम हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह के जुलूसों की इजाजत न देने का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास। यौम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर मातमी मजालिस के इनेकाद की मशरूत इजाजत दी जाएगी। महदूद अफराद शरीक हो सकेंगे। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में शिद्दत। पाकिस्तान आने वाली बैनुल अक़वामी एयर ट्रैफिक महदूद करने का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान आने वाली एयर ट्रैफिक को 80% कम किया जा रहा है। तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर बेकाबू। एक रोज में मजीद 146 अमवात, 4696 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 8,25,519 तक जा पहुंची। कराची में वायरस की ब्राजीली और जुनूबी अफ्रीकी इकसाम का इंकशाफ। वजीर सेहत सिंध अजरा पेजो कहती हैं, ब्राजीली और जुनूबी अफ्रीकी किस्म से अमवात की शरह भी ज्यादा है। इन पर वैक्सीन का भी कुछ खास असर नहीं होता। अजरा पेजो की लोगों से एहतियात बरतने की अपील। लाहौर में कोरोना का फैलाव रोकने के 2 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन। तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर इंतजामिया का सख्त एक्शन। बगैर मास्क ड्राइविंग पर 2,14,000 चालान कट गए। एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज करने पर 52 मुकदमात भी दर्ज। भारत ने एक दिन में ज्यादा कोरोना केसेस में दुनिया को पीछे छोड़ दिया। 24 घंटों में 4 लाख से ज्यादा नए केसेस आ गए। 3,522 अमवात। मुर्दा खानों में जगह खत्म। दिल्ली और मुंबई में नए शमशान घाट बनाने जाने लगे। मुल्क भर में महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका। अप्रैल में महंगाई में 1.03% इजाफी रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात ने माहाना महंगाई के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। एक माह में टमाटर, सब्जियां और आलू की कीमतों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन आज मनाया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से आज आम तातील का ऐलान किया गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का मजदूरों को खिराज तहसीन। और हरारे टेस्ट के तीसरे रोज जिम्बाब्वे की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। 4 विकेटों के नुकसान पर 100 से ज्यादा रन बना लिए। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 426 रन बनाकर आउट हो गई। फवाद आलम 140 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। मुल्क में कोरोना की कातिल वबा ने मजीद 146 अफराद की जान ले ली है, जबकि 4,696 केसेस सामने आए हैं। कोरोना की हालिया लहर में पंजाब सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां इस वबा के जाहिर होने से अब तक कोरोना के 3,03,182 मुसद्दिका केसेस सामने आए हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में कोरोना की तशखीस के लिए मजमूई तौर पर 48,740 टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता रोज मुल्क में मजीद 4,696 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इस तरह मुल्क में कोरोना के मजमूई मुसद्दिका केसेस की तादाद 8,25,519 हो गई है। कोरोना की हालिया लहर में पंजाब सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहाँ इस वबा के जाहिर होने से अब तक कोरोना के 3,03,182 मुसद्दिका केसेस सामने आए हैं। सिंध में 2,83,560, खैबर पख्तूनख्वा में 1,18,413, बलूचिस्तान में 22,369, इस्लामाबाद में 75,498, आजाद कश्मीर में 17,187, गिलगित बल्तिस्तान में कोविड-19 के मुसद्दिका केसेस की तादाद 5,310 है। गुज़िश्ता रोज मुल्क में कोरोना के मजीद 5,544 मरीजों ने इस वबा को शिकस्त दे दी है। इस तरह अब तक कोरोना की वबा से सेहतयाब होने वाले मुसद्दिका मरीजों की तादाद 7,17,009 हो गई है। कोरोना ने मुल्क में मजीद 146 मुसद्दिका मरीजों की जान ले ली, जिसके बाद मुल्क में इस वबा से लुकमा अजल बनने वालों की मुसद्दिका तादाद 17,957 हो गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई, जहां 8,500 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। इसके अलावा सिंध में 4,645, खैबर पख्तूनख्वा में 3,310, इस्लामाबाद में 683, गिलगित बल्तिस्तान में 107, बलूचिस्तान में 236 और आजाद कश्मीर में 476 अफराद जान भाग हो चुके हैं। मुल्क में इस वक्त कोरोना के मुसद्दिका फाल मरीजों की तादाद 90,553 है, जिनमें से 5,490 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना के 671 मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। मर्दान में मुख्तस 80% वेंटिलेटर्स पर कोरोना मरीज हैं। इसके अलावा मुल्तान 76%, लाहौर में 69%, भावलपुर में 67 वेंटिलेटर्स पर कोरोना मरीज जेर इलाज हैं। पेशावर के 72, सवाबी 63, सवात 61% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज हैं। कोरोना वायरस की बेकाबू होती सूरत हाल के पेश नजर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गयी। हफ्ता और इतवार को लाहौर शहर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। 2 रोज में तमाम किस्म के कारोबार और मार्केटें मुकम्मल बंद रहेंगी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हफ्ता और इतवार को लाहौर शहर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि इन 2 रोज में तमाम किस्म के कारोबार और मार्केटें बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, वैक्सीनेशन सेंटर, दूध, दही, गोश्त और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। लिहाजा शहरियों से गुजारिश है कि आज ही अशिया जरूरिया की खरीदारी कर लें। हफ्ते और इतवार को बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि कोरोना वायरस से रोजाना रिकॉर्ड तादाद में कीमती जानें जाया हो रही हैं, इसलिए कोरोना वायरस का फैलाव रोक कर कीमती जानें बचाने के लिए मुश्किल फैसले करना लाजिम है। अवाम मुश्किल की इस घड़ी में सख्त फैसलों को कामयाब बनाने में हमारा साथ दें। ये मुश्किल और कड़ा इम्तिहान है। कोरोना के खिलाफ एहतियाती तदाबीर अपनाएं, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगियां महफूज बनाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपीपी ने एक तीर से शेर समेत कई शिकार किए। नून लीग के इलेक्शन में धांधली के इल्जामात से मुतालिक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि नून लीगी दोस्तों को हार मानना सीखना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने हुकूमत को हर मैदान में शिकस्त दिलवाई। पीपल्स पार्टी की कामयाबी ने साबित कर दिया कराची की अवाम पीटीआई हुकूमत के साथ नहीं। उन्होंने NA 249 बल्दिया कराची में तारीखी कामयाबी दिलवाई और फिर से पीटीआई को इबरतनाक शिकस्त दी। अवाम ओपोजिशन के साथ खड़े हैं और उन्होंने सिलेक्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। नून लीग के इलेक्शन में धांधली के इल्जामात से मुतालिक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि नून लीगी दोस्तों को हार मानना सीखना चाहिए। अगर कोई इल्जामात लगा रहा है तो साबित करे। मरियम नवाज का बयान गैर जिम्मेदाराना है। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के बजाय पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना और ओपोजिशन के साथ ही ओपोजिशन करना उनका शौक है। धांधली के सबूत हैं तो सामने लाएं, वरना हार मान लें। डिस्का इलेक्शन का शोर मचाया गया। क्या यहाँ फायरिंग हुई? किसी को अगवा किया गया? कोई साबित नहीं कर सकता कि पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली की है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को कराची में मुतनाज़ा इलेक्शन के नताइज को रोकना होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्शन चोरी हुआ है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कराची जिमनी इंतखाबात के हवाले से रद्द अमल में कहा कि मुस्लिम लीग नून हार तब तस्लीम करेगी जब इसको हरा दिया जाएगा। शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा। शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए उनकी दास्तान भी सामने आने वाली है। इंतजार फरमाइए और याद रखिए, मुस्लिम लीग नून NA 249 अपना और अवाम का हक वापस लेकर रहेगी। मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्शन में शिकस्त अगर अवाम के फैसले की वजह से होगी तो सरे तस्लीम खम होगा,
मगर बैलेट चोरी और धांधली से होने वाला हर फैसले का आखिर तक मुकाबला किया जाएगा। इस बारे में कोई गलत फहमी में न रहना। कबल अजीम नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कराची के हल्का NA 249 में होने वाली ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करते हुए कहा कि वोटर टर्न आउट बामुश्किल 15 से 18% और गिनती का अमल 8:30 गुजरने के बाद भी जारी रहा। यहाँ भी धुंध छा गई थी या अमला इतनी ताखैर से पहुंचा, हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? मुल्क भर में आज 1 मई यौम मजदूर मनाया जा रहा है और मुल्क भर में आज आम तातील है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि हम मजदूरों और मेहनत कशों की जिद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। दुनिया भर की तरह मुल्क भर में भी मजदूरों की शानदार जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज 1 मई यौम मजदूर मनाया जा रहा है और मुल्क भर में आम तातील है। दिन की मुनासिबत से लाहौर समेत मुल्क भर में हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करते हुए सेमिनार मुनक्किद हो रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि हम मजदूरों और मेहनत कशों की जिद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। हुकूमत खुसूसी तौर पर मजदूर की फलाह बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में सरहद पर शदीद झड़पों में 31 अफराद हलाक हो गए। झड़पें सरहद के करीब एक डैम मंसूबे की वजह से शुरू हुई जिन्होंने शिद्दत इख्तियार कर ली। फायरिंग और गोलाबारी से सरहदी चेक पोस्ट के साथ साथ 20 घर, स्कूल, मुतादिद दुकानें तबाह हो गईं। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। पानी के ज़ख़ीरे का तनाज़ा 31 जाने ले गया। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान डैम के तनाज़े पर मुकामी शहरियों में तसादुम हुआ, जिसके बाद दोनों मुल्कों की फौजें भी आमने सामने आ गईं। फायरिंग और गोलाबारी से दोनों तरफ जानी नुकसान हुआ है। किर्गिस्तान की वजारत हंगामी सूरत हाल ने बयान में बताया, ताजिक फोर्सेस की गोलाबारी के बाइस एक चेक पोस्ट, 20 घर, 8 दुकानें और एक कसीनो तबाह हुआ है। मुतादिद अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 10,000 से जायद शहरी नकले मकानी पर मजबूर हुए। डैम मंसूबे के तनाज़े पर खूनरेज़ झड़पों के बाद किर्गिज़ और ताजिक सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता सीज़ फायर पर इत्तफाक कर लिया गया। किर्गिज़ सदर ने बयान में कहा, मामलात को रवामा मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाएगा। तालिबान के साथ तय पाने वाले अमन मुआहदे की पासदारी करते हुए नेटो अफवाज ने अफगानिस्तान से इनखला का आगाज कर दिया। नेटो हुकाम ने मजीद कहा कि अव्वलीन तरजीह हमारे फौजियों की महफूज रास्तों के जरिए अपने मुल्कों को बाहिफाजत रवानगी है और हम अपने अहलकारों को नुकसान से बचाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठा रहे हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक नेटो इत्तेहादियों ने रवा माह के वस्त में अफगानिस्तान से इनखला का फैसला किया था, जिस पर अमल दरामद करते हुए अब गैर मुल्की फौजियों की वापस अपने मुल्कों को रवानगी का आगाज हो गया है। नेटो हुकाम ने अफगानिस्तान से रेजुलेट सपोर्ट मिशन फोर्स की वापसी की तस्दीक करते हुए बताया कि फौजियों के मुकम्मल इनखला के अमल को चंद महीनों में मुकम्मल कर लेंगे। ताहम उन्होंने फौजी दस्तों की तादाद और वापसी की टाइम लाइन के बारे में तफसील देने से इनकार कर दिया। नेटो हुकाम ने मजीद कहा कि अव्वलीन तरजीह हमारे फौजियों की महफूज रास्तों के जरिए अपने मुल्कों की बाहिफाजत रवानगी है और हम अपने अहलकारों को नुकसान से बचाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठा रहे हैं और अगर तालिबान ने हमले किए तो फिर तो भरपूर जवाब देंगे। कबल अज़ीम अमेरिका के नए सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया था कि 11 सितंबर तक अपनी तमाम अफवाज को अफगानिस्तान से वापस बुला लेंगे। अफगानिस्तान में इस वक्त अमेरिका के 2500 फौजी अहलकार तैनात हैं। अफगानिस्तान में 7 अक्टूबर 2001 को गैर मुल्की अफवाज की तैनाती का आगाज हुआ था और 20 दिसंबर 2021 को अक़वाम मुत्तहिदा की इजाजत के बाद आलमी सलामती मावनत फोर्स में नेटो के 43 इत्तेहादी और शराकतदार भी शामिल हुए और इस वक्त अफगानिस्तान में 36 ममालिक के 9592 फौजी अहलकार तैनात हैं। तुर्की की फैक्ट्री में आग लगने से 16 पाकिस्तानी मजदूर झुलसकर जाँ बहक हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तुर्की की फैक्ट्री में आग लगने की वजह से 16 पाकिस्तानी मजदूर झुलसकर जाँ बहक हो गए, जिनमें से 4 का ताल्लुक सवात से था। जमशेद और अयूब का ताल्लुक कांजो, सद्दाम का पाण मंगोड़ा और अनवर का ताल्लुक अमानकोट मंगोड़ा से था। जमशेद के भाई उस्मान अली ने राब्ते पर बताया कि कुछ अरसे कबल उनका भाई साथियों समेत तुर्की गया था। वहाँ एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। वहाँ उनके भाई के साथ काम करने वाले दोस्तों ने फोन पर आतिशज़दगी के हवाले से बताया। कोरोना के अजदे ने एक दिन में मजीद 14,000 से जायद जानें निकली। सऊदी अरब में ईद पर लॉकडाउन ना लगाने का ऐलान कर दिया गया। आलमी इदारे सेहत ने मॉडर्ना वैक्सीन की इजाजत दे दी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना का अज़दहा इंसानों को निगलने लगा। दुनिया भर में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 15 करोड़ 20 लाख से तजावुज़ हो गई। हलाकतें 32 लाख के करीब पहुँच गईं। अमेरिका में मजीद 784 अफराद हलाक। ब्राज़ील में 2870 अफराद जान की बाजी हार गए। फ्रांस में भी 276 अफराद जिंदगी हार गए।
सऊदी अरब कोरोना केसेस में कमी से हुकूमत ने अच्छी खबर दे दी। हुकूमती ऐलान के मुताबिक रमजान के आखिरी अशरे और ईद पर लॉकडाउन नहीं लगेगा। आलमी इदारे सेहत ने इमरजेंसी की सूरत में मॉडर्ना वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। इदारे शुमारियात पाकिस्तान ने महंगाई की हफ्तेवार रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक 29 अप्रैल 2021 को इख्तिताम पजीर होने वाले हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 16.90%, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में ये शरह 0.05% बढ़ गई है। 30 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा, 12 अशिया की कीमतों में इजाफा, 9 में कमी हुई। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क के 17 बड़े शहरों से 51 अशिया की कीमतों का तकाबुली जायजा लिया गया, जिसमें 12 अशिया की कीमतों में इजाफा और 9 अशिया की कीमतों में कमी, जबकि 30 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। इस हफ्ते के दौरान मुल्क में केला, आलू, आटा, साबुन, चीनी, मटन, दाल, चना, बीफ प्लेट, चावल, बासमती, टोटा, दाल, मसूर, गुड़ की कीमतों में इजाफा, जबकि टमाटर, प्याज, दाल, मूंग दाल, माश, चिकन, लहसुन, खुर्दनी तेल, अंडा, फार्मी, LPG सिलेंडर की कीमतों में कमी और चावल, अराई 9/6, बीफ, खुश्क दूध, ताज़ा दूध, दही, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, टेलीफोन कॉल्स, वॉशिंग सोप, वेजिटेबल घी, कुकिंग ऑयल, घी खुला, चाय का कप, दाल प्लेट, आग जलाने वाली लकड़ी, इलेक्ट्रिक चार्जेस, चावल, बासमती, टोटा, मोटा लट्ठा, डबल रोटी, चाय, एनर्जी सेवर, सिगरेट, लॉन, कपड़ा, नमक, सुर्ख मिर्च, पिसी हुई गंदम, मिट्टी का तेल, सैंडल, चप्पल, गैस चार्जेस की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमती पॉलिसियों से जाहिर होता है कि मुल्क की मईशत बहाली की जानिब गामजन है। FBR ने अप्रैल 2021 में 384 अरब के महसूलात इकट्ठे कर लिए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि रवा माली साल जुलाई से अप्रैल महसूलात 14% इजाफे से 3,780 अरब रुपए तक पहुंच गई। टैक्स महसूलात में इजाफे पर FBR काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि FBR ने अप्रैल 2021 में 384 अरब के महसूलात इकट्ठे किए, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 240 अरब रुपए इकट्ठे हुए हैं। इस तरह एक माह के दौरान अप्रैल 2020 के मुकाबले महसूलात में 57% इजाफा हुआ है। हुकूमती पॉलिसी से जाहिर होता है मईशत बहाली की जानिब गामजन है। बिजली की फी यूनिट नर्ख में ₹1.5 इजाफे को रोकने के लिए CPEC तवानाई मंसूबे के $3 अरब चीनी कर्जे को रीशेड्यूल किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने 12 चीनी IPPs को 3 साल में $3 अरब अदा करने हैं। हुकूमत पाकिस्तान चीन से मज़कूरा अदायगी को 10 से 12 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त करेगी, जिससे बिजली की फी यूनिट निर्खों में ₹1.5 का इजाफा नहीं करना पड़ेगा। इस तजवीज को पाकिस्तान में चीन के सफीर के सामने रखा जा चुका है। इसको दोनों ममालिक के आला सतह हुकाम जेर गौर लाएंगे। ताबिश गौहर का कहना था कि हम अपने दोस्त मुल्क चीन को परेशान नहीं करना चाहते, ताहम अमर वाकया ये है कि IPPs के निस्फ अदायगी चीनी पावर प्रोजेक्ट से मुतालिका है। हुकूमत पाकिस्तान ने मोहम्मद अली इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में चीन के साथ IPPs मुआहिदों पर असर नौ मुज़ाकरात करने की कोशिश की थी, ताहम चीन ने बंद कमरों के इजलासों में इन मुआहिदों को दोबारा तय करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान को जिन पावर प्रोजेक्ट्स की कर्ज अदायगी करनी है, इनमें कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, क्रूड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, स्की किनारी पावर प्रोजेक्ट्स, पोर्ट कासिम पावर प्रोजेक्ट्स, साहिवाल पावर प्लांट, हबको पावर प्लांट, एंग्रो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट शामिल हैं। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। अदाकार शहरयार मुनव्वर ने कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी करने पर माफी मांग ली। अदाकार शहरयार मुनव्वर ने अदाकारा सरवत गिलानी के घर में एक तकरीब में शिरकत की, जिसमें वो बगैर मास्क के दिखाई दिए। अदाकार के इस रवैये पर सोशल मीडिया सार्फिन ने शदीद तनकीद की। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, जिस पर काबू पाने के लिए हुकूमत शोबिस, स्पोर्ट्स और दीगर हलकों से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात अवाम से बार बार मास्क पहनने और कोरोना SOPs पर अमल करने की दरख्वास्त कर रही हैं। ताहम अदाकार शहरयार मुनव्वर को SOPs के खिलाफ वर्जी करने पर सोशल मीडिया सार्फिन ने आड़े हाथों ले लिया, जिस पर उन्होंने माफी भी मांगी। चंद रोज कबल अदाकार शहरयार मुनव्वर ने अदाकारा सरवत गिलानी के घर में एक तकरीब में शिरकत की, जिसमें वो बगैर मास्क के दिखाई दिए। अदाकार के इस रवैये पर सोशल मीडिया सार्फिन ने शदीद तनकीद की, जिस पर शहरयार मुनव्वर ने ट्विटर पर माफी मांगते हुए कहा कि मैं सालगिरह की तकरीब में गया था और उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग वहां मौजूद होंगे, लिहाजा मैं सिर्फ 5 मिनट में वापस आ गया, लेकिन तस्वीर लेने के लिए मास्क उतारा, जिस पर माफी मांगना चाहता हूँ। दुनिया में होने वाली हैरत अंगेज खबरों को शामिल करेंगे BTV इंफोटेनमेंट में।
इंसानी तारीख में शायद पहली बार किसी शहाब साकिब के जमीन पर गिरने से कबल इसके रास्ते को देखा गया है, जिसने जमीन पर गिरने से कबल लगभग 2.25 करोड़ मील का सफर तय किया है। ये सफर कैसे तय किया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहाब साकिब का नाम 2018 में LA रखा गया था, जो 2 जून 2018 को जमीन पर गिरने से कबल कई टुकड़ों में तकसीम हो गया और इसका एक हिस्सा बोट्सवाना में वाक़े कालाहारी के जंगलात से मिला है। ख्याल है कि एक बड़े पत्थर की मानंद ये शहाबिया 5 फुट जिसामत रखता था। 12,566 पाउंड वजनी ये पत्थर आखिरी वक्त तक 37,000 मील फी घंटे की रफ्तार से महू सफर था। जमीन से 27 किलोमीटर की फिजा में शहाबिया भड़क उठा और पूरे चांद से भी 20,000 गुना रोशन था। इस पर ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने वाबस्ता क्रिश्चियन वोल्फ ने तहकीक की। उन्होंने इसका मुफस्सिल अहवाल गुज़िश्ता हफ्ते शाया किया। 2 जून 2018 को इसकी राह देखी गई और जमीन से तसादुम की पेशगोई की और वो फौरन ही बोट्सवाना की जमीन से जा टकराया। जामिया एरिजोना में कैटलिना स्काई सर्वे की रसदगाह से इस पर नजर रखी गई थी। ये मरकज जमीन पर टकराए जाने वाले छोटे पत्थर और बड़ी चट्टानों का डेटा बनाता है। पहला शहाबिया 2008 TC3 था, जिसे 10 बरस कबल ही भांप लिया गया था। जैसे ही ये वाकया हुआ, कालाहारी जंगलात के अमले ने इसकी तलाश में मदद ली, लेकिन बहुत तलाश के बावजूद इसका सिर्फ 1.25 इंच का टुकड़ा ही मिल सका, जिसका वजन 18 ग्राम है। इसे शहाबी पत्थर को हुकूमत बोट्सवाना ने एक कौमी खजाने का दर्जा दिया है। ताहम इसके बाद भी शहाबिये के मजीद 23 टुकड़े तलाश कर लिए गए हैं। माहिरीन के मुताबिक ये निजाम शमसी के दूसरे बड़े शहाबिये वेस्टा से टूटकर अलग हुआ है। वेस्टा मरीख से सैयारा मुश्तरी के दरमियान फल्कियाती पट्टी में पाया जाता है। इस शहाबी पत्थर में जरकून के जर्रात भी हैं और ख्याल रहे कि ये 4.5 अरब साल कदीम है। इस पर तहकीक से निजाम शमसी के कई राजों को समझने में मदद मिलेगी। अच्छी जिंदगी अच्छी सेहत की अलामत है। सेहत से मुतालिक मालूमात देंगे BTV हेल्थ में। SARS-CoV-2 अलमारूफ कोरोना वायरस को बुलंद दर्जा हरारत वाले माहौल में 1 सेकंड से भी कम वक्फे के लिए रखा जाए तो इससे वायरस तेजी से तल्फ होने लगता है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस को मुख्तलिफ दर्जा हरारत पर रख कर इसके असरात देखे गए हैं, लेकिन बुलंद दर्जा हरारत 1 से 20 मिनट तक नोट किया गया, जो अमली तौर पर मुमकिन नहीं, क्योंकि ये अमल महंगा और मुश्किल हो सकता है। अब टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के शोबा बरकियात और कंप्यूटर के प्रोफेसर एरम हॉर्न ने साबित किया है 1 सेकंड से भी कम वक्फे का बुलंद दर्जा हरारत कोरोना वायरस को मुकम्मल तौर पर नाकारा बना सकता है। इस तरह हवा में परवाज करने वाले कोरोना वायरस को आसानी से खत्म किया जा सकता है। प्रोफेसर एरम ने फौलादी नल की बनाई और इसमें कोरोना वायरस से भरपूर माया भरा और इसे फौरी तौर पर बहुत गर्म किया और फिर फौरन ही ठंडा कर दिया। वायरस को बहुत थोड़े वक्फे के लिए गर्म किया गया था। इस तरह 1 सेकंड से भी कम दौरानिया का दर्जा हरारत वायरस को तबाह कर सकता है। अब उन्होंने 2 माह तक किए गए नताइज साइंसी बरादरी के सामने पेश कर दिए हैं। इस तरह 161 फ़ारेनहाइट या 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर महलूल को निस्फ सेकंड तक गर्म किया जाए तो माया में वायरस की तादाद 1 लाख गुना तक कम हो जाती है और वायरस का फैलाव रुक सकता है। प्रोफेसर एरम के मुताबिक ये एक बहुत अहम दरियाफ्त है, क्योंकि मुख्तसर दौरानिये की हरारत पैदा करना कदरे आसान हो सकता है। इसी तरह निस्फ सेकंड की दोबारा हरारत मजीद मुफीद साबित हो सकती है। ये तरीका एयर कंडीशन निजामों और अस्पतालों की वेंटिलेटर्स वगैरह के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है, लेकिन आइन इसी गर्मी से इन्फ्लुएंजा समेत दीगर वायरसों को भी बर्बाद कर सकता है, जो अगरचे कम खतरनाक है, लेकिन दुनिया के लिए एक मुश्किल बना हुआ है। अगले मरहले में इसी दर्जा हरारत को मिली सेकंड पर लाकर इसकी अफादियत नोट की जाएगी। ताहम इब्तिदाई नताइज निहायत हौसला अफजा हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। फवाद आलम ने करियर के इब्तिदाई चारों 50s को सेंचुरियों में तब्दील करने का 55 साल पुराना रिकॉर्ड बराबर कर दिया। पाकिस्तानी बैट्समैन ने गुज़िश्ता रोज जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे टेस्ट में करियर की चौथी सेंचुरी बनाई। ये चौथा मौका था जब उन्होंने 50 रन मुकम्मल करने के बाद इसे 3 फिगर्स इनिंग्स में तब्दील किया। यूं अभी तक फवाद ने कोई 50 नहीं बनाई। याद रहे कि फवाद आलम 10 साल और 259 दिनों के तवील और सबर आजमा इंतजार के बाद कौमी टीम में वापस आए थे। इस दौरान 40 नए क्रिकेटर्स को टेस्ट कैप्स दी गयी। दूसरी जानिब फवाद आलम डोमेस्टिक क्रिकेट में रन के अंबार लगा चुके हैं। उन्होंने 56.68 की औसत से 7,965 रन बनाए। उनमें 26 सेंचुरियां और 33 50s शामिल थीं। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बहार का मौसम का अहवाल बताएंगे BTV वेदर में।
सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, कराची में गर्मी के साथ समंदरी हवाएं भी जारी। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बालाई सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में बारिशों की पेशगोई कर दी है। कराची में गर्मी के साथ समंदरी हवाएं भी जारी हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।